हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में मैंने आपको ये एग्जांपल करवाया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, चलिए जी हम लोग अगले बढ़ते हैं और भी एग्जांपल करते हैं। हाँ देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये नेट का क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। देखो, अरे ये तो वही पेन हो गया सिंपल। ए भगवान। चलो जी, देखो क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन इस टाइप का है कि द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, बस आप क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। with real entries a11 is equal to 0 and trace of a is equal to 0। ठीक है, इस तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है n स्क्वायर प्लस n माइनस 4/2। बी ऑप्शन ये है n स्क्वायर प्लस n प्लस 3 इज इक्वल टू 2। सी ऑप्शन है n स्क्वायर माइनस n प्लस 4/2। और डी ऑप्शन है n स्क्वायर माइनस n प्लस 3/2। ठीक है, अब हमें इसकी डायमेंशन बतानी है। अब देखो, जब तक आपने बेसिक से नहीं पढ़ा होगा डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट, तब तक आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, अगर आपने सिर्फ रटा होगा। ठीक है ना। रटने का मतलब बता देते हैं भाई ऐसा ऐसा कर लेना, ऐसा ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते कि भाई फ्री वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब निकालना आपको नहीं आता होगा तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। अब देखो कंडीशन, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हैं हमें, कंडीशन को ध्यान से समझना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हैं तो हम पहले मैट्रिक्स देख लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो भी कंडीशन है हम बना लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं लिखता हूँ पहले। जैसे A11 है, A12 है, A13 है, डॉट 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 A1n है। ठीक है भाई, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ n क्रॉस n। ठीक है, ऑर्डर कितना है n क्रॉस n का। ओके, यहाँ कितना आएगा A21, A22, A23 और डॉट डॉट A2n। ठीक है, अच्छा जी, और ऐसे ही करते चले जाएंगे तो कितना आएगा AN1 और AN2 और AN1 N3 और ऐसे ANN। तो ये मैट्रिक्स तुम्हारे पास में बन जाएगी। एक सेकेंड, ज़रा लाइनें सही से बना देते हैं मैट्रिक्स की। ये जो मैट्रिक्स है वो बन जाएगी, अभी रुक जाओ, डिटर्मिनेंट अभी बन गया है। देखो ये जो मैट्रिक्स है, ये तुम्हारे पास में मैट्रिक्स आ गई है। अब ये मैट्रिक्स क्या है, हमें डायमेंशन पता करनी है कि कौन सा ऑप्शन होगा। अब मुझे बताओ कंडीशन क्या दी। कंडीशन दी है कि A11 0। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझना कि A11 की वैल्यू 0 दी है, इसकी वैल्यू 0 दी है, यानी एक ये रिस्ट्रिक्शन तो हो गई है पक्का। ठीक है भाई, एक वैल्यू तो 0 उन्होंने दे दी तो एक रिस्ट्रिक्शन हो गई। और दिया है ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 0। ट्रेस का मतलब है ये। ठीक है, मतलब ये तो 0 दी है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बाकी ट्रेस में कितना बचा, बाकी ट्रेस में देखो, सिंस हमें ट्रेस दिया है, दूसरे पेन से करते हैं, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट A11 की वैल्यू 0 दी है। तो बचा क्या, A22 प्लस A33 प्लस A44 और प्लस डॉट 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 प्लस ANN, इसकी वैल्यू 0 दी है। अब मुझे बताओ, एक रिस्ट्रिक्शन तो A11 पर है। अब यहाँ पर ये कंडीशन दी है तो एक को तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा, बाकी बचे हुए फ्री होंगे। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया।
एक को आपको रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा, बाकी सब कैसे होंगे, बचे हुए फ्री होंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने मतलब इसके अनुसार वैल्यू अपनी एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि सम जीरो लाना है। आप इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो बाकी ये क्या कर लेंगे, अपने आप में क्या बोलते हैं, अपने आप में अपनी वैल्यू एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो बाकी ये सब एडजस्ट कर लेंगे। समझ रहे हो ना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने समझाया ये, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मुझे बताओ कितनी रिस्ट्रिक्शन है, 2 रिस्ट्रिक्शन है। और हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होती है, n+1/2 ये होती है, बोलो, ठीक है। इसलिए इसकी जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, इसलिए इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी तुम्हारे पास में n+1/2 क्योंकि 2 रिस्ट्रिक्शन है। समझ में आया ना, यहाँ पर 2 रिस्ट्रिक्शन है तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी ये। अब बताओ, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो भाई पिछले के लेक्चर देख लीजिए, वरना बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है बस, ये कितना होगा n², ये हो गया तुम्हारे पास में n² + n और -2n, मतलब इधर इसकी सॉरी 4, n कहाँ से आ गया 4, और अपॉन कितने हो जाएगा 2। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ये पहला ही ऑप्शन है, ये आंसर हो गया हमारा। बताओ कोई टफ था, बोलो, कोई टफ नहीं था यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये नेट का क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं ये किसका था, नेट का, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं गेट का, ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है। तो देखो गेट का क्वेश्चन ये दिया है कि डायमेंशन ऑफ सब स्पेस, हमें सब स्पेस दिया है, इसकी डायमेंशन पूछिए, मैं डायरेक्ट सब स्पेस ही लिख रहा हूँ, थ्योरी लिखने में क्या मतलब, डायमेंशन हमें पूछिए इसकी। ये दिया है कि x1 x2 ... नहीं, x3 x4 और x5, ये 5 दिए हैं, सच दैट कंडीशन दी है 3x1 - x2 + x3 = 0, ठीक है। ये हमें कंडीशन दी है और इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमें इसकी डायमेंशन पता करनी है, और ये है सब ऑफ R5/R, ठीक है। पहला ऑप्शन अब मुझे आप देखते ही बता दो, 1 बी ऑप्शन, 2 सी ऑप्शन, 3 और डी ऑप्शन 4, बताओ कितनी होगी, बता दो भाई, अब तो देखते ही बता दो यार। अब ये अब मत करना कि भाई अब नहीं आता। देखो अगर मैं बात करूं, हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ R5/R कितनी होती है, बताओ। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो 5 होती है, ये हमने पढ़ा है, मैं इसकी डायमेंशन की बात कर रहा हूं, अब कोई भी कंडीशन ना हो तो, ठीक है। लेकिन 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 कंडीशन हमें ये दिया, देखो कितने, अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितने फ्री वेरिएबल हैं, 5, सीधी सी बात है, तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी 5। लेकिन यहाँ पर ये ना दिया होता तो 5 हो जाती, तो मज़ा आ जाता, लेकिन ये दिया है, इसमें भी क्या दिक्कत है। देखो 3x1 - x2 + x3 = 0। अब मुझे बताओ किसी एक को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बोलो, किसी एक को रिस्ट्रिक्शन देनी पड़ेगी कि भाई तुम अपने, हम तुमको रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, मतलब x की वैल्यू हमने मान लो कर दी है 1, तो बाकी तुम फ्री हो, बाकी इसके अनुसार तुम एडजस्ट कर लो अपनी वैल्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर मैंने एक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल कितने, 5, एक को मैंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, भाई एक ही तो रिस्ट्रिक्शन है, एक ही तो रिस्ट्रिक्शन है, x2 x3 तो फ्री हैं, अगर x2 को आप रिस्ट्रिक्ट करोगे तो x1 x4 फ्री हैं, ठीक है। तो 2 वेरिएबल यहाँ से फ्री हैं, 2 वेरिएबल यहाँ से फ्री हैं, और एक पे रिस्ट्रिक्शन है और 2 वेरिएबल बचे हुए, ये फ्री हो गए। फिर भाई इस पे रिस्ट्रिक्शन है, इसको काट दो, ये दोनों तो फ्री हैं और ये भी फ्री हैं, ठीक है। तो कितने फ्री वेरिएबल है, 4, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी 4, सॉल्व भी नहीं करना था, ख़त्म, आंसर हो गया, रिस्ट्रिक्शन एक ही है, समझ रहे, हाँ। तो ये हो गया हमारा आंसर, ख़त्म, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजी। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी नेट का ही क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन क्या दिया है कि द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मतलब चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, द डायमेंशन ऑफ
वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक वाला काफ़ी आ रहा है ये नेट की क्वेश्चन है। मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर मतलब ऑर्डर एन दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 से बड़ा होगा। विद रियल एंट्रीज देखो बहुत ध्यान से देखना, विद रियल एंट्रीज, वरना कॉम्प्लेक्स होती है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है, फिर वहाँ पर बदल जाता है सब कुछ। एंड ट्रेस ऑफ, ट्रेस दिया है सिर्फ ट्रेस इज इक्वल टू 0, ट्रेस 0 दिया। तो अब मुझे बताओ, ऑप्शन ए है हमारे पास में एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2/2। बी ऑप्शन है एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 2/2। सी ऑप्शन है एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1/2। अच्छा, डी ऑप्शन है क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1/2। अब इसकी हमें डायमेंशन पता करनी क्या होगी, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत चिल्लाई पड़ेगी फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमें पता है डायमेंशन कितनी होती है, एन प्लस 1/2, ये डायमेंशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, जब कोई भी कंडीशन ना दी हो तब। हमें दिया है कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ट्रेस यानी डायगोनल एलिमेंट का सम 0, यानी A11 प्लस A22 प्लस A33 और प्लस डॉट 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 प्लस ANN, इसकी वैल्यू कितनी है 0। अब मुझे बताओ, ये कंडीशन दी हुई है तो एक ही तो रिस्ट्रिक्शन है, मतलब किसी ए को फिक्स करना पड़ेगा, तो वही रिस्ट्रिक्शन होगी हमारी, भाई वो बंद गया, उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा अगर सबका सम 0 लाना है तो टोटल देखो ये n एलिमेंट है, एक रिस्ट्रिक्शन हमने दे दी, बाकी कितने बचे, ये सब फ्री बचे ना, इनकी वैल्यू ये अपने अनुसार इसके जो आप इसको वैल्यू दोगे, मान लो आपने 15 दी, अब ये इनको लाना है सम 15 प्लस, अब ये चाहे कुछ भी करें, मरें जिए या कटें कुछ भी करें, लेकिन इनको ऐसी वैल्यू अपनी चुनना है कि जोड़ के बस मतलब 15 में सब जोड़ जाड़ के 0 आएगा सब, तो रिस्ट्रिक्शन तो एक ही होगी, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन कितनी होगी, एक हो गई। अब इसकी डायमेंशन कितनी होती है, n प्लस ये होती है n प्लस 1/2, तो रिस्ट्रिक्शन हो गई एक, तो इसको देख लो आंसर दे दो, तो n स्क्वायर प्लस n और माइनस 2/2, ख़त्म। कौन सा, सेकंड ऑप्शन सही है, ये 2 है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये क्वेश्चन बस सिंपल है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन है बस, उसी को आप देख लो, बाकी चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत करवा दूंगा मैं, टेंशन ना लो, बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दिया हमें 1 1 1 और XYZ नहीं, और क्या दिया है क्वेश्चन देख लेने दो, 2 2 3 XYZ ये हमें दिया, ठीक है, एंड V दिया है X, Y, Z, ठीक है, बिलोंग्स टू R3/R ये दिया है, और डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0 ये दिया, हमको कंडीशन दिया और हमसे पूछा डायमेंशन ऑफ V क्या होगा। ऑप्शन ए है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 3, ठीक है, बताओ क्या होगा, करो क्वेश्चन करो। अब देखो ये हमें दिया, मैट्रिक्स दी है 3x3 की मैट्रिक्स है, सीधी सी बात है। अब मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में मान लो ये m×n की मैट्रिक्स है, तो इसका डायमेंशन कितना होता है m×n, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना दी हो तो, होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है, चलो अच्छी बात है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 3x3 यानी 9, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन दे दी है, मैट्रिक्स दी है और हमें रिस्ट्रिक्शन भी दी है। देखो समझो, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमसे डायमेंशन नहीं, मैट्रिक्स की डायमेंशन थोड़ी ना बतानी है हमको, ये नहीं, हमें डायमेंशन बतानी है इसकी, तो मैट्रिक्स के ऊपर अभी कोई नहीं, मैंने वो अभी नहीं, वो तो m×n की मैट्रिक्स होती तब, हमें डायमेंशन बतानी है इसकी। अब देखो यहाँ पर जो वेरिएबल हैं ये दिया है X, Y, Z बिलोंग्स टू R3/R, ये तुम्हें वेक्टर स्पेस दिया है। अब मुझे बताओ, देखो
यहाँ पर 3 फ्री वेरिएबल है, लेकिन इसमें दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 नहीं देता तो इसकी डायमेंशन हम 3 लिख देते, क्योंकि 3 फ्री वेरिएबल है, कोई दिक्कत ही नहीं। हमें डायमेंशन वी की बतानी है, ए की नहीं, वी की बतानी है, तो हमने इसमें देखना है फ्री वेरिएबल। तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं दी होती तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो मैं डायरेक्ट लिख देता, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी है तो मुझे कुछ ना कुछ कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 यानी 1 1 1 2 2 3 और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 1, इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 2z और माइनस का 3y और -1, और ये कितना हो गया, ये गया, और ये कितना हो गया तुम्हारा 2z माइनस का 3x और +1, तो ये कितना हो गया 2y। इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व कर रहा हूँ बस, 2x बराबर 0। यहाँ पर देखो कुछ आपको मिलेगा, कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट ये हो गया 2z माइनस का 3y और माइनस का 2z और प्लस का 3x, और ये मिलेगा प्लस का 2y और माइनस का 2x बराबर 0। देखो z से z तो कट गया, बचा कितना 3x और ये माइनस y और 3x और 2x, ये प्लस का x बराबर 0। अब ये कंडीशन दी हुई है बेसिकली, अब तो मज़ा आ गया चमक आ जानी चाहिए। ये हमें कंडीशन दी है प्लस x बराबर 0, तो एक है, ये क्या किया मैंने, एक सेकेंड, ये y नहीं सही तो है यार, गड़बड़ कर दिया, एक सेकंड रुक जाओ, इसको मिटाते हैं, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया है मैंने। हाँ 2z से 2z करेगा, ये y है ना, 3y है, ये 3y और ये कितना माइनस का y बचा, तो ये तो ख़त्म हो गया, और बचा कितना x बचा और प्लस का x बराबर 0। अरे तो ये दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू वाई। अब मुझे बताओ, यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई आ गया, तो एक रिस्ट्रिक्शन होगी, एक को आप अपनी मर्जी से, दूसरा अगर एक को आपने रख दिया x 1, एक को आपने रख दिया 1, तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली 1 हो ही जाएगा, क्योंकि हमें बराबर आना है भाई, ये दोनों ये कंडीशन फुलफिल तो होनी चाहिए। अगर x को आपने रख दिया 1 तो y ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ठीक है, वो तो फ्री है, ठीक है, एक को रिस्ट्रिक्शन देनी पड़ेगी। तो इसकी डायमेंशन वैसे तो 3 होती, वैसे होती 3, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है तो -1 यानी 2 इसकी डायमेंशन होगी, ख़त्म, आंसर हो गया सी। बताओ, बोलो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब मुझे बताओ, अब देखो मैं आपको एक फार्मूला लिखवा देता हूँ, अगर आपको फार्मूला चाहिए तो मैं एक आपको फार्मूला दे देता हूँ, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, मैं इसको रिजल्ट डाल के लिखवा देता हूँ। रिजल्ट देखो ये है कि अगर हमारे पास में मान लो W1 W2 दो सब स्पेस हैं ऑफ W1 एंड W2 B2 सब स्पेस ऑफ V/F, ठीक है, V/F के दो सब स्पेस हैं, तब एक फार्मूला होता है बच्चों वाला, वो ध्यान कर लो कौन सा, कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 बराबर, बच्चों वाला नहीं, इस पे देखो अभी हम भयंकर क्वेश्चन करेंगे, W1 प्लस W2 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है, ये फार्मूला होता है, और इसको आप लोग ध्यान में रखना, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बच्चों वाला नहीं है, मैंने मजाक में बोल दिया, ये तुम्हारे पास में इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान में रखना, ठीक है। मैं इसको एक डिब्बे में बंद कर देता हूँ, अरे यार गड़बड़ हो गया, देखो कर देते हैं डिब्बे में बंद। ये फार्मूला है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन इसमें ये है कि अगर ये तुम्हारा मैक्सिमम होगा तो ये तुम्हारा मिनिमम होगा,
इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये बोल रहा हूँ मैं सिर्फ। अगर प्लस वाला मैक्सिमम होगा तो ये तुम्हारा मिनिमम होगा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और अगर ये तुम्हारा मिनिमम होगा तो फिर ये तुम्हारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन में काम आएगी, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। और अगली क्लास में मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊँगा कि हो सकता है आपने अभी तक ना देखे हों। टफ़ क्वेश्चन है, लेकिन गारंटी मेरी है कि आपको टफ़ लगने नहीं दूंगा, इसी फार्मूले से करवाऊँगा मैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से समझना, बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, और नेट सब तुम्हारे क्वेश्चन नेट में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।